हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे हमारी बायोलॉजी एमसीक्यू बूस्टर सीरीज़ में क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके एमसीक्यू की कौन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और किस टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं आपकी एमएचटी सीईटी की एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले मैंने फर्स्ट जो 3 चैप्टर हैं उनके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, और जो भी लिंक होता है स्टडी मटेरियल का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। 12th के अदर सब्जेक्ट्स के नोट्स के लिए आपको सब कुछ फाइल सेक्शन में हमारे ग्रुप पर मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्यूरीज होगा आपके 12th बोर्ड के रिगार्डिंग, किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर एमएचटी सीईटी के रिगार्डिंग कि एमएचटी सीईटी का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है, कैसे पढ़ें, कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो अपना सवाल। तो देखो यहाँ पर एमसीक्यू इस चैप्टर में से ना थोड़े कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं। आपका थर्ड चैप्टर जो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और साथ में ये वाला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों जो चैप्टर हैं आपके जेनेटिक्स के चैप्टर हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स घुमा के आते हैं। और इसमें से मैक्सिमम 5 एमसीक्यू ही आते हैं एमएचटी सीईटी में से, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से। लेकिन आपने अगर पूरा चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से, तभी आप वो 5 एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी पूछे नहीं जाते हैं। भी जैसे यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम वाज यूज्ड बाय ग्रिफिथ फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन माइस। ये जो एमसीक्यू है बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू है, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऐसा पिछले 2 साल से पूछा नहीं गया है, लेकिन उससे पहले जब सिलेबस पुराना था तब पूछा जाता था ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इस चैप्टर में से। उसके बाद आगे देख सकते हो कि आगे कैसा क्वेश्चन है। एंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम 1 एंड 2। तो जो भी आपका क्वेश्चन है ऐसा वो आएगा। उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है 7वां, विच आर द फॉलोइंग वे द मेन एम्स ऑफ प्रोजेक्ट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का रहेगा। उसके बाद आगे देख सकते हो आगे कैसे क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर फिर से ये वाला आ गया है असर्शन एंड रीज़न का। तो ऐसे क्वेश्चन तो आने ही हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। जो पेपर सेट करते हैं एमएचटी सीईटी का, उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीज़न, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हो एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, उसके भी चांसेस है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो आपको एक्स एंड वाई जो है उसे इंडिकेट करना है। तो आपने अगर थरोली जो आपका चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, डायग्राम ही देखा होगा, तब आप इसे सॉल्व कर पाओगे। एंड फिर से यहाँ पर कॉलम वाला क्वेश्चन आया है, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर है। उसके बाद आगे देख सकते हो। तो ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करें इम्पोर्टेंट टॉपिक की, तो इस चैप्टर में से सारा का सारा जो आपका चैप्टर है मेजरली 80% वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ भी आता है अंदर से एकदम आता है, एकदम डीपली पूछते हैं इस चैप्टर में से। वैसे अगर बात करें मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट की, तो जो आपका 4.2 है, द जेनेटिक मटेरियल इज़ अ डीएनए, यानी कि उसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, हर्शली एक्सपेरिमेंट, ये जो 2-4 एक्सपेरिमेंट दिए हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, उसे पढ़ के रखो। उसके बाद यूकैरियोटिक जो एनिमल्स होते हैं, यूकैरियोटिक जो सेल होती है, उसमें डीएनए का पैकेजिंग, कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, ये सब कैसे होता है वो पढ़ना है आपको। हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में उसमें से एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद जो आपका एक टेबल दिया गया है कि जो अमाइनो एसिड हैं आपके 21 अमाइनो एसिड, उसको कोड करने वाले कोडोन कौन से हैं, उसका सीक्वेंस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, या फिर फाइंड ओड वन आउट ऐसे करके। उसके बाद आपका 4.7 जो लेग ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट है वो भी आता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर बार एग्ज़ाम में लगभग एक एमसीक्यू तो पूछा ही जाता है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड ओवरलैपिंग है, नॉन ओवरलैपिंग है, नॉन एम्बिजियस है। ऐसा जो आपका 7-8 कैरेक्टरिस्टिक है वो जो जेनेटिक कोड का डीएनए का, वो पढ़कर रखना, उसमें से एक एमसीक्यू तो फिक्स है।
उसके बाद डायग्राम आपको जो भी है सब अच्छे से नाम के साथ पढ़ना है। और जो ऐसे बॉक्स दिए रहते हैं, टेबल दिए रहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला टेबल देख सकते हो, ह्यूमन यानी कि होमो सेपियंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं और जीन पेयर कितने होते हैं। उसके बाद माउस है, फ्रूट फ्लाई, ये सब आपको याद करना है, पढ़ना है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आते ही हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू देखो कैसे थे। सीधा कॉम्प्लेक्स एक एमसीक्यू दिया गया है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद अगला देखो, मैच द फॉलोइंग है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, तो ये भी देख सकते हो कि कैसा क्वेश्चन है। देन यहाँ पर द एंटी कोडन इज लोकेटेड ऑन, एंड ये देख सकते हो कि आप कैसे क्वेश्चन है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर 4 है, चैप्टर नंबर 3 की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मैक्सिमम 5 एमसीक्यू आ सकते हैं, 5 से 6 एमसीक्यू आ सकते हैं एमएसटी सीटी 2025 में। इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आपको 5 में से 5, 6 में से 6 जो एमसीक्यू हैं इस चैप्टर के सॉल्व करने हैं तो, क्योंकि इसमें एक तो एमसीक्यू आते हैं तो थोड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट टाइप का आएगा, या फिर मैच द फॉलोइंग, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, ऐसा आ सकता है, और डीप में से आएगा। तो यही था आज का चैप्टर। इसके प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू हैं उसे डाउनलोड करने के लिए और चैप्टर का नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप नीचे जो लिंक दिया होगा कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट्स वगैरह पूछने के लिए, एमएसटी सीरीज से जुड़े कुछ सवाल होंगे उसे पूछने के लिए। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो पर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।